बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पीपीएससी में जो जॉब्स आई हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये पीपीएससी का ऐड नंबर 31 है। इसमें वैसे तो काफ़ी सारी जॉब्स आई हैं, लेकिन हम जो लिटरेसी डिपार्टमेंट आई हुई जॉब्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो उसमें काफ़ी सारी जॉब्स हैं, जैसे कि 72 पोस्ट ऑफ मॉनिटर्स हैं, और इसके अलावा 183 पोस्ट ऑफ लिटरेसी मोबलाइज़र की हैं। 30 पोस्ट जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की हैं। 2 पोस्ट एग्जामिनर की हैं। ये सिर्फ लिटरेसी डिपार्टमेंट में है। इसके अलावा जो ऐड में इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जॉब मेंशन है। तो सबसे पहले हम इनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं। इनकी जो मॉनिटर्स के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो बीए बीएससी चाहिए, लेकिन उसके साथ आपका बीएड या एमएड होना भी लाजमी है। विदाउट उसके आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। जबकि जो लिटरेसी मोबलाइज़र की जॉब है उसके लिए जस्ट बीए और बीएससी रिक्वायर है। मतलब आप सिंपल बीए बीएससी के बेस पे आपका अगर एमएड और बीएड नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए मास्टर इन एजुकेशन चाहिए, यानी कि एमए एजुकेशन होना चाहिए उसका। उसमें मतलब उसके अलावा और कोई डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है। एग्ज़ामिनर के लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि एमए एजुकेशन होना ज़रूरी है। और इन पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसकी जो लास्ट डेट है वो 2 जनवरी 2023 है। ठीक है, उसके बाद इनकी हम बात करते हैं कि ये परमानेंट जॉब्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। अक्सर ये सवाल पूछा जा रहा है। तो जैसे कि ऐड में ये चीज़ मेंशन है कि जैसे कि मॉनिटर्स का ऐड है या लिटरेसी मोबलाइज़र का है कि ये ऑन 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं। तो अगर आप पीपीएससी की बाकी जॉब्स के ऐड में मतलब बाकी जॉब्स को देखें तो वहाँ पे लिखा आता है कि ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर की है फ़र्ज़ करें तो उस पर लिखा आता है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स लाइकली टू बी परमानेंट। कि ये ऐसे जॉब्स हैं कि वो हैं तो 3 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन ये परमानेंट भी हो सकती हैं। मतलब परमानेंट भी हो जाएंगे। जबकि जो दूसरी लिटरेसी डिपार्टमेंट की है ना, उन पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसपे मेंशन है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, इस तरह करके, लेकिन इसके ऊपर स्पेसिफिक मेंशन है। तो ये कुछ लोगों का मतलब कुछ स्टूडेंट्स और इस तरह से भी बात कर रहे हैं कि जो पीपीएससी के थ्रू जॉब्स आती हैं वो हमेशा से ही परमानेंट होती है। यानी कि अगर आप पीपीएससी का पेपर देते हैं, कोई भी टेस्ट आप पीपीएससी के थ्रू पास करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ अर्सा पहले भी कुछ जॉब्स आई थी लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो रहा होगा। सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स की जॉब थी, उनका लमसम सैलरी पैकेज था 30,000। ठीक है, उनका तो स्केल भी नहीं मेंशन था, लेकिन फिर भी उन्होंने पीपीएससी के थ्रू उनकी जो एडवर्टाइजमेंट आई थी, उनका जो टेस्ट इंटरव्यू सारा कुछ पीपीएससी ने कंडक्ट किया था, लेकिन वो जॉब भी परमानेंट नहीं हुई अभी तक। बल्कि वो तो ऐड के ऊपर भी मेंशन था कि वो लमसम पे पैकेज है। तो ये चीज़ लाजमी नहीं होती कि पीपीएससी के थ्रू अगर आपने दिया है कोई भी पेपर तो आप परमानेंट हो जाएंगे। तो इसमें होने के चांस भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग कि ये अभी परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसके सिलेबस में बात करें तो जो एग्ज़ामिनर का है उसमें 80% आपको जो एमए एजुकेशन से रिलेटेड है आपका, क्योंकि जो उसकी क्वालिफ़िकेशन भी उन्होंने वही रखी हुई है, तो 80% एमए एजुकेशन से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20% आपका जनरल होगा। जबकि जो मॉनिटर्स में उसमें 50-50 है, यानी कि जो आपका 50% है वो एमएड और बीएड में से पूछा जा सकता है, बीए बीएससी में से भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो 50% है आपका वो जनरल एबिलिटी है, यानी कि उसमें पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी या बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, जिस तरह पीपीएससी का एक जनरल पेपर होता है उसी तरह है। जबकि जो लिटरेसी मोबलाइज़र का है वो जनरल पेपर ही है, यानी कि उसमें इस्लामिक स्टडी, जो जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है। और जो लास्ट वाली थी हमारी एक पोस्ट इनकी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की, उसके लिए भी सेम है। मतलब 80% आपका उसमें से एम एजुकेशन में से पूछा जाएगा, और 20% जो आपका है वो जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़ या इनमें से पूछा जाएगा। ठीक है। तो इसके अलावा ये जॉब के बारे में बात करते हैं तो ये टोटल फील्ड
फील्ड बेस्ड जॉब है, यानी कि आपकी फील्ड की जॉब है, ठीक है। तो लिटरेसी मोबिलाइज़र का जो बेसिक काम होता है, लिटरेसी के जो स्कूल होते हैं उनको चलाना होता है, यानी कि आपकी एरिया वाइज ड्यूटी लगाई जाएगी। आपको कुछ 5 या 10 यूनियन काउंसिल दे दी जाएंगी कि आपने यहाँ पे स्कूल जो लिटरेसी के हैं वो इस्टेब्लिश भी करने हैं, और उसके बाद आपने उसका चेक एंड बैलेंस भी रखना है। और इसके लिए ऐसा होता है कि मतलब फ़र्ज़ करेंगे जिस तरह कोई प्राइमरी स्कूल है तो उसके 1 किलोमीटर तक कोई और स्कूल ना हो, उसकी एक रेंज वो बता देंगे। उसके बाद आप वहाँ पे स्कूल जो है वो उनका इस्टेब्लिश करवा सकते हैं। टीचर वगैरह भी आपको अथॉरिटी होती है कि आप उनकी रख सकते हैं, मोस्टली फ़ीमेल ही होती हैं। और इसके अलावा जो इनका नेक्स्ट इन सिंपल है कि ये आपने स्कूल इस्टेब्लिश भी खुद करना है, फिर चेक एंड बैलेंस भी इसका रखना है। लेकिन अब उसके साथ मॉनिटर्स का भी उन्होंने इजाफा किया है। तो जो मॉनिटर्स का बेसिक काम है, उन्होंने लिटरेसी मोबिलाइज़र का काम चेक करना है, ठीक है। मतलब लिटरेसी मोबिलाइज़र स्कूल्स को चेक करेंगे तो मॉनिटर स्कूल्स को भी चेक कर सकते हैं, और लिटरेसी मोबिलाइज़र का काम भी चेक करेंगे, ठीक है। पे पैकेज इनका 40,000 प्लस होता है, 40 के प्लस। उसके साथ इनको टीएडीए भी दिया जाता है, तकरीबन 10,000 रुपया इनका फिक्स होता है, तो वो भी दिया जाता है। जबकि जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर होते हैं इनका काम ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, जैसे कि स्टाफ की ट्रेनिंग करवाना या अदर जो मतलब डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड टास्क होते हैं। जबकि लिटरेसी मोबिलाइज़र को वो छोटे छोटे टास्क दे, मतलब छोटे एरिया उनको दे देते हैं, वो उन्होंने अपना कवर करना होता है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।